Hello everyone, this is chapter 3, Our Changing Earth, and today we are going to study about lithospheric plate, exogenic force, endogenic force, and difference between endogenic and exogenic forces. So first we understand about lithospheric plate. So the first question is, what is lithospheric plates? Either, how does our earth change? So our chapter is Our Changing Earth. So what you observe? How can you say our earth change? So अभी हम कैसे बोल सकते हैं कि जो हमारी धरती है वो बदलती है या उसमें चेंजेस आते हैं. When we see our past and present, for example, house and road, etc. In the past, sometime it happened कि कुछ रोड होती हैं फिर वो नहीं रहती हैं, या कुछ घर होते हैं पास्ट में फिर वो प्रेजेंट में नहीं होते हैं. सो ये तो एक फिजिकल चेंजेस हो गए. उसी तरीके से हमारा अर्थ में भी बहुत सारे चेंजेस हमको देखने के लिए मिलते हैं. सपोज ऐसा भी हो सकता है कि हजारों साल पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में भी द सेम कॉन्टिनेंट, लेकिन आज वो क्या है, अलग अलग हैं. सो हमारी अर्थ जो है वो पूरी तरीके से क्या है, एक ही है, लेकिन वो बीच बीच में क्या हो गई है, टुकड़ों में डिवाइड हो गई है. अब ये जो टुकड़े हैं, ये जो छोटी छोटी प्लेट्स हैं जिनको हम बोल सकते हैं, तो ये कैसे बनती हैं? In your previous classes, you already studied. There are two type of lithospheric plate. First is the continental crust and second is the oceanic crust. अभी मिलती है और समझेंगे कि ये जो लैंड पार्ट है ये छोटे छोटे टुकड़ों में कैसे डिवाइड हो जाता है. So the lithosphere is broken down into a number of plates known as lithospheric plate, either lithosphere plates. So अभी ये जो प्लेट्स हैं ये कैसे बनती हैं और इनके बनने की वजह से हमें क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं. सो सॉइल चेंज इज compositions reverse change its curves, formation and destructions. अब ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती है, अगर ये मीन्स आइदर ये जो हमारी लिथोस्फेयर होती है, जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है तो हमें किस टाइप के चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं. तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज लिथोस्फेरिक प्लेट और लिथोस्फेयर प्लेट. सो द होल लिथोस्फेयर लैंड पार्ट is broken into a number of plates. The blocks of land mass are known as lithospheric plates. अभी जो हमारी लैंड होती है, जैसे जमीन है, तो वो अंदर से क्या होती है, टूटी हुई होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होती है, बट उसकी जो आउटर लेयर होती है ये हमें एकदम प्लेन देखने के लिए मिलती है. तभी जब अंदर से क्या होता है, मूवमेंट होता है, तो ये जो प्लेट्स होती है क्योंकि अंदर से क्या होती है, टूटी हुई होती है, तो यहाँ से क्या होता है, मैग्मा बाहर आना शुरू हो जाता है और फिर इसी तरीके से वो वॉल्केनो के रूप में क्या होता है, मोल्टेड मैग्मा जो होता है वॉल्केनो में के साथ में क्या होता है, बाहर आ जाता है. सो जब हमारी अर्थ पे फोर्स लगता है तो जो हमारी अर्थ होती है यानी कि जो लिथोस्फेयर होती है वो क्या हो जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं. ये जो प्लेट्स होती हैं ये बेसिकली हमें अंदर से क्या होती है, ये टूटी हुई होती है, लेकिन ऊपर से क्या होती है, ये टूटी हुई नहीं होती. सम टाइम वी कैन सी आउटसाइड ऑल्सो, लेकिन बेसिकली क्या होता है, ये अंदर से टूटी हुई होती है. in your next classes you will study about the soil formation. तब आप वहाँ पर देखेंगे कि जो हमारी लिथोस्फीयर होती है वो अलग अलग, उसमें बहुत सारी क्या होती है, लेयर्स होती है. तो ये लेयर फॉर्मेशन कैसे होता है, इन योर प्रीवियस चैप्टर आपने ऑलरेडी रॉक साइकिल के बारे में पढ़ा है. तो आपने वहाँ पर देखा कि किस तरीके से जो है मोल्टेड मैग्मा बाहर आता है,
फिर वो इग्नियस रॉक में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, देन सेडिमेंट्स एंड सेडिमेंट्री रॉक, देन मेटामॉर्फिक रॉक। सो इस तरीके से क्या होता है, पूरी जो साइकिल है वो कंटिन्यूअसली चलती रहती है। सो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी अर्थ होती है, जब इसमें इनसाइड एंड आउटसाइड फोर्सेस लगते हैं तो उसकी वजह से भी क्या होता है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। एंड अभी जो इनसाइड एंड आउटसाइड जो फोर्स होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सो इनसाइड फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इंडोजेनिक फोर्स, एंड आउटसाइड फोर्स मीन्स एक्सोजेनिक फोर्स। सो now we will understand that is endogenic force. So भी endogenic force क्या होता है, what is endogenic force? So endogenic force means the movement of these plates means lithospheric plates causes changes on the surface of the earth. The force that act in the interior of the earth are called endogenic forces, while the forces that work on the surface of the earth are called exogenic forces. अब suppose that this our earth, it's a part of the earth, it's not earth, लेकिन अब हमारी जैसे ये हमारी अर्थ है तो इसमें दो जगह से फोर्स लगेगा, एक तो फर्स्ट इज इनसाइड एंड सेकंड इज आउटसाइड। सो आउटसाइड जब फोर्स लगता है या प्रेशर लगता है तो उसे हम बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक फोर्स की वजह से स्पेशली द एक्सोजेनिक फोर्सेस, एग्जांपल वेदरिंग, इरोशन एंड डिपोजिशन। हियर यू कैन सी, अभी देखिए जैसे यहाँ पर आप देखिए इट्स अ पिक्चर ऑफ इरोशन। इरोशन मतलब इरोशन मीन्स भूमि का कटाव। तो अभी आप देखिए कि आइदर उसको हम बोल सकते हैं, कटाव भी बोल सकते हैं। सो अभी इसमें देखिए कि क्या होता है कि जब बाहर से क्या होता है प्रेशर, अभी आप ये देखिए कि ये एक नॉर्मल क्या है, मिट्टी है या फिर एक सतह है, हम इसको बोल सकते हैं सरफेस बोल सकते हैं। सो जब इसमें पानी बार बार इसमें क्या होता है, टच होता है, बार बार पानी का फोर्स लगता है, मीन्स वेव्स। सो अभी इससे क्या होता है, इसकी वजह से जो मिट्टी होती है वो एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाती है, चली जाती है। एंड हियर यू कैन सी कि ये एक बड़ा सा पत्थर है, लेकिन बार बार इसमें वेव्स आकर के क्या हो रही हैं, टकरा रही हैं। तो इसकी वजह से इस पत्थर में क्या आ गया, गैप आ गया है, आर्ट्स बन गए हैं, केव्स बन जाती है, सी केव्स। सो जब बार बार क्या होता है, प्रेशर लगते जाता है, आते जाता है, चाहे वो पानी की वजह से हो, हवा की वजह से भी हो सकता है, या फिर समटाइम्स सनलाइट की वजह से भी होता है। सो उस कंटिन्यूअसली जो फोर्स बनता है या प्रेशर बनता है, उसकी वजह से भी क्या होते हैं, बहुत सारे हमें चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस। Now next, endogenic forces. Endogenic means here it is already written, the movement of these plates cause changes on the surface of earth. The force that act in the interior of the earth are called endogenic force. मतलब जो फोर्स हमें अंदर की तरफ से मिलता है, सो उसको हम बोलते हैं इंडोजेनिक फोर्स। सो इंडोजेनिक फोर्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल हमको देखने के लिए मिलता है अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो। अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन। सो अभी वॉल्केनिक इरप्शन हम कैसे बोल सकते हैं? सो हमने आपको बताया कि जो हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट होती है, ओके, तो ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट होती है इसमें कंटिन्यूअसली क्या होते रहता है, मूवमेंट्स होते रहता है। एंड ये पहले से ही अंदर से क्या होती है, छोटे छोटे पार्ट्स में क्या होती है, क्रैक होती है। सो यहाँ से मोल्टेड मैग्मा क्या होता है, धीरे धीरे वो बाहर आना शुरू हो जाता है।
और फिर वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। सो मैग्मा जो है वो अंदर से बाहर की तरफ आता है, इसलिए हम उसे इंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। मतलब जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है वो किसकी वजह से होता है, इंडोजेनिक फोर्स की वजह से। हियर यू कैन सी, अभी आप देखिए जो मैग्मा है वो कहाँ से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, सॉरी अंदर से आ रहा है, अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है। तो अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, इट मीन्स वो नीचे से क्या हो रहा है, आ रहा है। तो ये हमारी प्लेट्स क्या होती है, अंदर से छोटे छोटे जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती है वो अंदर से छोटे छोटे पार्ट्स में क्या होती है, क्रैक होती है या फिर ब्रेक होती है, और वहीं से मैग्मा क्या होता है, धीरे धीरे बाहर आता है फोर्स की वजह से। लाइक जैसे आपकी कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स होती हैं। सो जब हम उन्हें प्रेस करते हैं या उसमें हम प्रेशर देते हैं तो जो कोल्ड ड्रिंक होती है वो क्या होती है, बाहर आ जाती है, फोर्स की वजह से क्या होती है, बाहर आ जाती है। इसी तरीके से ये जो हमारी अर्थ है इसमें भी बहुत सारा गैस है, प्रेशर है, हीट है। तो ये क्या होता है, जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो अपने आप क्या होता है, बाहर आ जाता है। एंड देयर डिफरेंस बिटवीन the endogenic and exogenic forces. So endogenic forces means endogenic force जो होती है वो originate from within the surface of the earth. Endogenic means अंदर। तो वो जो अर्थ surface of the earth वो कहाँ से originate होती है, surface of the earth. What is the example of endogenic force? The example earthquake and volcanic eruption. और इसकी वजह से क्या होता है, माउंटेन भी क्या होते हैं, माउंटेन फॉर्मेशन भी होता है। क्योंकि जब अंदर से प्रेशर वजह से अर्थक्वेक हुआ तो अर्थक्वेक की वजह से क्या होता है, जमीन डिवाइड हो जाती है 2 पार्ट्स में, और इस तरीके से फिर क्या हो जाता है, माउंटेन का भी क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। माउंटेन फॉर्मेशन अब अर्थक्वेक की वजह से नहीं होता है, लेकिन वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से आपको पता है कि मोल्टेड मैग्मा जो है वो बाहर आ जाता है, फिर वो इग्नियस रॉक में कन्वर्ट होता है और इस तरीके से रॉक साइकिल आगे चलती है, तो माउंटेन फॉर्मेशन हो। एंड एक्सोजेनिक फोर्स मीन्स एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल मीन्स बाहर का फोर्स, आर फोर्स दैट ऑकर ऑन द अबव द अर्थ सरफेस, जो बाहर above the earth surface, यानी अर्थ के जो मतलब बाहर से जो फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्स। सो व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोजेनिक फोर्स? एक्सोजेनिक फोर्स का हमने आपको बताया था, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोजेनिक फोर्स? Here it is the example of exogenic force, that is weathering, erosion and deposition. And also exogenic force include the tidal force of the moon erosion. So what is lithospheric plate? Lithospheric plate means the whole lithosphere, means the land part. Land part means oceanic crust also and continental crust also. So the land part is broken into a number of plates. The plates or the lithosphere blocks of the land mass are known as the lithospheric plate. And next, exogenic force. Exogenic force means external force, and endogenic force means internal force. What is the example of endogenic force? The earthquake. And what is the example of exogenic force? That is the deposition. So hope you understand the concept of lithospheric plate, exogenic forces and endogenic forces. The next concept we will discuss in my next video. Till that, take care.